खुशी की बात यह है कि खाली जोंक एक लगी थी। नहीं लगी, आप मत डरो, आप वो जोंक डर गई। जोंक डर गई। बिल्कुल बिल्कुल, आगे हमारी लाज रखने फटाफट वोट दो, फिर बाहर गप्पे मारेंगे। हमारे यंग बुजुर्ग भाई जी ने भी वोट दे दिया है, फालतू फॉर्मेलिटी क्यों करनी नहीं। अच्छा, ये तो कोबरा की तरह कर रहे हैं आप। उम्मीद और विश्वास है कि आपने अच्छी जगह दिया होगा। और सबका साथ सबका विकास करने वाला तबाही मचा दी आज। तबाही मचा दी। तो चली जी, भाई जी को भी ला रखा था वोट देने के लिए। तो बाकी चली जी, भाभी जी भी वोट देने आ रखे थे, साथ में ताई जी भी आ रखे हैं। तो दादी वोट मेरी भी निकाल, क्योंकि यही चीज अमर रहती है भाई। सबसे पहले आप सभी को अनीता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और भैया चले गए स्कूल पे जहाँ मतदान हो रहा। और मौसम की बात करें तो आज वही बादल भी लग रखे और बारिश भी हो रही है। और बुआ, आप कब जा रहे वोट देने? भाई आज भैंसों नहीं आई, पहले जा छोड़ू। हाँ, तो अभी मधुली ने दूध ही नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ यार। बाद में जाएगी बुआ। मैं तो बाद में ना गई। तो अब आपको मधुली और काजल और एक और बच्चिया उनको दिखाते हैं। ये रही बाठी, ये घास खा रही। हेलो हेलो बाठी। और अभी मधुली ने दूध नहीं दिया, इसलिए इसको ना बाहर पे बांध रखा। अंदर जगह नहीं होती ना, इसे बाद में बांध देंगे। हल्की हो रही बारिश, उतनी भी नहीं हो रही। और अंदर की बात करे तो बुआ दे रही मधुली दूध। ये जानो आज हुई हुआ। अरे देखा मधुली को क्या हो गया, आज दूध ही नहीं दे रही है। चलो हाँ देख लो, आ नहीं जानो। लो काजल, ये देखो खाली बाल्टी। आज पता नहीं क्या हो गया मधुली के लिए, दूध ही नहीं दे रही हो। और कल शाम को मामा जी आ गए थे, तो आप लोग बोल रहे होंगे कहाँ है मामा जी। तो आप सभी को मामा जी से मिलवाते हैं, तो चलते हैं अंदर। हेलो मामा, गुड हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन। फाइन। हाँ अच्छा ये बताओ, हमारे ऑडियंस लोग कैसे? ठीक है। ठीक है, हाँ सब राजी खुशी हैं? सब बढ़िया। आप बताओ। सबको याद आती है हमारी? हाँ हाँ, सब बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं ना। हाँ अरे वाह वाह, यंग अंकल है ना। हाँ। यंग बुजुर्ग अंकल है ना? हाँ अब तो हम दिनों दिन जो है और भी जवान होते जा रहे हैं। हाँ। यंग बुजुर्गों का। हाँ अब ये देखो, बाल भी जो है फुल गए हैं। हाँ, आजकल मामा जवान लग रहे हैं। जवान लग रहे हैं ना। हाँ है, पर चेहरा तो बूढ़ा लग रहा है। नहीं नहीं, जवान है जवान। पक्का? हाँ मजा आ गया बहन। चलो एक बात और भी है, सबको जो है हमारी तरफ से आशीर्वाद है। हाँ आपका अंकल जो है मात्र एक दिन के लिए, हाँ एक और कल के लिए, हाँ, बस फिर जो है हम चले जाएंगे कल जो है। कल सुबह चले लेकिन जाएंगे। तब तक जो है आप लोग इसी प्रकार से मनोरंजन बनाए रखें हाँ, और ठोक करके सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट। कमेंट हाँ ठोक करके करते रहे। हाँ ये जो सब कुछ है आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से जो है पहाड़ी भाई आज उठ रहा हाँ, है ना। इसको अपना भरपूर प्यार दे, और साथ में अंकल को भी, बुजुर्ग अंकल को भी, अंकल को मत भूलना है। हाँ, इस प्रकार से जो है हाँ, और ठीक है। सब बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया है बाबू, बहुत बढ़िया है। अपना जो है राजी खुशी रहो, आनंद से रहो, है ना। हाँ और इधर देखो कितना बढ़िया है। चिरंजीव चलिए, समय लगभग 10 बज रहे और अभी मैं पोलिंग बूथ से घर आ गया हूँ वापस। एक्चुअली मैं थोड़ा नाश्ता करने आया, मैं सुबह चले गया था यहाँ से। बाकी मैंने भी अपना वोट दे दिया है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो मेरा वोट गया बिल्कुल सही जगह जाए, और हर कोई चाहता है कि मेरा प्रत्याशी जीते। तो मैं भी वही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी प्रत्याशी जीते भाई। ठीक है, यहाँ की बात किया तो यहाँ पर ताई जी हाँ दे दिया वोट? वोट नहीं देनी बाबा। अच्छा वो फुट पहचान पत्र बिसरी। अच्छा। फिर दोबारा पढ़ लो जनानो। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि ताई जी आगे टाइम वहाँ आई थी, तो उन्होंने फिर वापस भेजा, क्योंकि फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं लेगी ताई ने। हाँ अब ले गई। अब ले जा। चलो, तो ताई जी आ रही है माँ जी को लेने, क्योंकि माँ जी भी जा रही है अभी वोट देने। हाँ ठीक है, तब सोच समझ के देना वोट है। हाँ, बाकी यहाँ की बात किया तो अपनी माँ जी भी तैयार हो गए। माँ, वोट देना सोच समझ के है। वोट देने बाद सोच समझ की हाँ। तब करना घर का काम। तो माँ बोली पहले वोट देना फिर घर का काम करना। ये भी सही है भाई। और आज देखो भाई, समय भी ऐसा खराब चल रहा है कि मौसम भी पूरा पैक हो रखा है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो चलो भाई, माँ जी और ताई जी भी चल पड़े वोट देने के लिए। और भाई हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन मौसम खराब होगा, बल्कि जिस दिन महारैली थी उस दिन हमें बारिश की डर लग रही थी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। उस दिन ठीक रहा, लेकिन आज तो भाई साहब भयंकर बारिश हो रही।
अब चलिए जी, खैर बारिश हो कुछ भी हो, जिन्होंने मतदान करना हो तो करेंगे ही। और पिताश्री की बात करें तो पिताश्री भी थोड़ी देर पहले वहाँ वोट देने जा रखे हैं। पिताश्री मेरे को आज रास्ते में मिल गए थे। तो चलिए जी, अनीता ने मेरे को गर्मा गर्म नाश्ता दे दिया और आज के नाश्ते में है रोटी और साथ में अरहर की दाल और साथ में यहाँ पर शीशा भी रखा हुआ ताकि खाते खाते अपनी शक्ल भी देख लूँ। जितना स्मार्ट दिखूंगा उतनी भूख लगेगी। हाँ जी, नाश्ते के साथ आजकल शीशा मिल रहा तब ठीक है। बाकी अचार का डब्बा ठीक ठाक हेल्थी लग रहा है, शाबाश। बस थोड़ा देर ज्यादा मत दे, मौसम खराब है, कहीं मेरा पेट भी खराब ना हो जाए। थोड़ा ही दे। चलो मस्त करके अब गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं। चलो भाई, अनीता भी नाश्ता कर रही है, मैंने तो कर लिया। हेलो, कैसा हो रहा तेरा हाथ का नाश्ता? बढ़िया हो रहा? चल ठीक है, ठीक, खाता आराम से, शर्मा मत है। तो चले जी, मैंने नाश्ता कर लिया और बाकी अनीता भी नाश्ता कर रही है और माँ भी आगे बोर्ड देके दे दिया। माँ माँ इसलिए आई जल्दी क्योंकि माँ ने अभी मधुली के पास जाना, दूध नहीं दिया बल्कि। चल ठीक है, तब आराम से निकालो दूध है। ठीक है, बाकी मेरी बारी हो गई फिर से स्कूल पे जाने की, क्योंकि भाई मेरी भी ड्यूटी वहाँ पे सख्त लगी हुई। देखिए जी, बारिश से तो पूरे रास्ते में फिसलन बनी हुई है और हमारे गांव के रास्ते की बात की जाए तो भाई साहब, रास्ते को देखे तो ऐसा लग रहा है कि किसी खंडर में जाने का रास्ता होगा ये। बाकी देखिए जी, गांव के बहुत सारे सगवाड़े में सब्जियां लगी हुई है। एक्चुअली आजकल ये सीजन है जिसमें बहुत सारी सब्जियां लगती है। सबसे ज्यादा भयंकर तो भाई रास्ता हो रखा है। रास्ते के दोनों तरफ जो घास है ना, उससे पूरे पाँव गीले हो रहे हैं। और इस वाले खेत में जो सोलर प्लेट लगा रखी, आज तो धूप तो नहीं है, ये प्लेट आज बिजली उत्पन्न तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ भाई सफाई तो इनकी अच्छे ढंग से हो गई आज बारिश से। ठीक नीचे नदी की बात किया है, जिसको कि हम जरकुल नदी बोलते हैं। यहाँ भी देखो पानी भी आज थोड़ा ठीक ठाक बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर बारिश 24 घंटे और होगी तो ये पानी पूरे मिटमिले कलर में हो जाएगा और बहुत ज्यादा उफान पे होगा। तो ठीक सामने जो बेसिक स्कूल है, तो यही हो रहा है मतदान। तो चलिए जी, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। बाकी पिताश्री ने भी अपना वोट दे दिया। दे दिया बेटा, पक्का? पक्का बिल्कुल। तो उम्मीद और विश्वास है कि आपने अच्छी जगह दिया होगा, जिससे हर किसी के हित में होगा। क्यों? जो सर्वोपरि हाँ अच्छा कार्यकर्ता हाँ, और सबका साथ सबका विकास करने वाला है, सही बात। उसी को जो है वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर लिया है? आराम करो घर में। ना चलता हूँ थोड़ा सा। अपन की ड्यूटी इधर ही आज। नहीं, करो करो करो, अभी तो 5 बजे तक हिलना नहीं अभी कहीं। है। हाँ, हिलना ही नहीं। अभी जो है हिलना का है, हाँ, तबाही मचा देंगे आज। तबाही मचा देंगे। ये बात सही है। चलो मिलते हैं तब, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बाकी चले जी, हमारे गांव की जितनी भी भाभियां हैं सब लोग वोट देने आ गए हैं। अच्छे और समझदार प्रत्याशी को चुनना, ठीक है? हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती नहीं। हम अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे, हाँ हमें पूरा यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है फिर। ठीक है भाभी, और गोलू को बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की करे। ठीक 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 ठीक। अब देखिए जी, आज तो सावन का सोमवार भी है। कोई कोई तो पहले जल चढ़ा रहा है, उसके बाद वोट देने आ रहा है। तो कोई पहले वोट दे रहा है, उसके बाद जल चढ़ाने जा रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो चलो भाई, स्कूल पे तो वोटिंग चल रही है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपने गाँव के पनियारा पे, स्कूल के जस्ट नीचे पे पनियारा। तो देखते हैं पनियारा में कितना पानी बढ़ रखा है। तो अब देखिए जी, अभी मैं पनियारा पे पहुँच गया और बाकी पनियारा की बात किया तो यहाँ भी ठीक ठाक पानी आ रहा है और हर कोई यहीं से जल भर के ले जा रहा है। कुछ लोग तो सबसे पहले यहाँ जो शिवलिंग है तो यहीं पे पहले जल चढ़ा रहे हैं। साथ में जो मंदार पुष्प है वो भी यहाँ पर चढ़ा रखे हैं और कहते हैं जो मंदार पुष्प होते हैं वो भगवान शिव जी को सबसे प्रिय होते हैं। बाकी ठीक पनियारे के नीचे ये है नदी, जो कि हमारे गांव की जरकुल नदी है। और यहाँ पर धारा और धारे के ठीक ऊपर वहाँ देखो भाई, ये है बेसिक स्कूल जहाँ की बोटिंग चल रही है। तो चलो एक बार फिर से वहीं पे रास्ते पे खड़ा हो जाता हूँ। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। चलिए जी, भाई जी को भी ला रखा था वोट देने के लिए। भाई जी थोड़ा चल नहीं पाते, इनके पैर में दिक्कत है, लेकिन भाई भारतीय नागरिक होने के नाते भाई जी भी मतदान देने के लिए आए भाई। तो बाकी चलिए जी, भाभी जी भी वोट देने आ रखे थे, साथ में ताई जी भी आ रखे हैं। हाँ, दे दिया वोट? चलो बढ़िया। और बड़ी दे दिया? चलो बढ़िया, ठीक है। भाई जी कब आएंगे? आने वाले? भाई जी बालकों के साथ है अभी है। चलो ठीक है, ठीक है। भाई जी को भेजो तुरंत, उनकी जरूरत है हमें यहाँ। भाई चलिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हर कोई मतदान देने में अपना सहयोग कर रहा है। अभी भाईजी भी आए थे थोड़ी देर पहले, फौजी के पिताजी। भले भाईजी पाँव से ढंग से नहीं चल पाते, लेकिन वो भी वोट देने आए भाई। उन्होंने बोला मैं भी वोट दूंगा। बाकी अभी पुष्पा दीदी और भाभी जी भी आ रखे हैं वोट देने, तो वो तो अभी वोट देने जा रखे हैं अंदर। उन्होंने अपना बैग मेरे पास दिया, मैंने बोला पहले वोट दे दो तब मिलते हैं ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा तो हम मिल गए।
चलो भाई, भाभी जी और पुष्पा भी आगे बोर्ड देके प्रणाम तो मैंने आगे टाइम कर लिया था, फालतू फॉर्मेलिटी क्यों करनी नहीं। भाभी जी ने तो सिर्फ शराब और सॉरी मतलब बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया भाभी जी। सौभाग्यवती भव। बस 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 यही थी उम्मीद, और कुछ नहीं है। ठीक है पुष्पा। दीदी के लिए आशीर्वाद, तुम्हारे लिए हाँ बड़ा वाला आशीर्वाद। अच्छा, ये तो कोबरा की तरह कर रहे हो फन। बाकी चलो भाई, भाभी जी को और पुष्पा को अभी जाना है उत्तरकाशी, क्योंकि वहाँ कार्तिक है ने, तो इसलिए जल्दी आए तो इनको जल्दी जाना पड़ेगा। अभी यहीं रह लो आज। घर से निकल रखे हम 7 बजे के, हैं? पहुंच रहे हम यहाँ 11 बजे। चलो ठीक है, तब आराम से आओ। ठीक है, जरूरी था ना, ये जरूरी था। भाभी जी हाँ, है ना। भाभी जी की उंगली पे तो वो छोटा लग रहा है वो भी नहीं। इस हाथ में मेहंदी अरे वाह, सावन की मेहंदी हाँ सही है। लगेगी मेहंदी। अरे पता नहीं, हरियाणा में ही लगा दी थी। नाम की मेहंदी लगा दी। तेरे नाम हमने किया है। अच्छा चलो ठीक है फिर, है आराम से जाओ तो चलिए जी, पुष्पा और भाभी जी भी चले गए यहाँ से उत्तरकाशी। बाकी मैं तो यहाँ से अभी इधर उधर नहीं हिल सकता हूँ भाई, मैंने अपनी ड्यूटी तन मन से निभानी है। बाकी भाभी लोगों को अगली बार मिल लूंगा मैं। बाकी देखिए, सुबह से तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, लेकिन अब जाके बारिश थोड़ा थम गई है। हालांकि आसमान नीला तो नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। और अभी मुझे संजू, अमन इनका फोन आया कि हम भी पहुंच गए, तो वो भी यहाँ वोट देने के लिए आने वाले हैं। तो चलो भाई, दिन की 1 बज रही है। फाइनली जिन्होंने शहर से गांव के लिए आना था वोट देने, फाइनली वो भी पहुंच गए। जय श्री राम मित्र, आ गए हमारी लाज रखने। आप क्या मित्र, अपना वो है यार। सही बात है भाई, अपना मतदान है। सही बात है, क्यों मतदान महादान। और यहाँ बबले भी आ गया, यानी कि अमन। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, स्वागत है आपका। फटाफट वोट दो, फिर बाहर गप्पे मारेंगे। और बाकी वहाँ देखो भाई, हमारे यंग बुजुर्ग भाई ने भी वोट दे दिया है। भाई जी दे दी वोट, बट ठीक है, इसलिए टॉप क्लास यानी कि छत के ऊपर बैठ रखे अभी। तो देखो फाइनली ये बात सही है भाई। बचपन में हम जब बहुतों के देखते थे ना कि भाई ये वोट दे रहा, ये खुशी अलग होती है भाई। देखो, एक उंगली काली करना होता है, एक मुंह काला करना होता है, कितना फर्क होता है इन दो चीजों में, देखा नहीं भाई जी। मुंह काला करना, उस पर स्याही लगती है मुंह पे, और एक उंगली पे स्याही लग रही है, फक्र की बात है नहीं भाई। तो चलिए जी, समय अभी 4 बज रही है और अभी मैं एक राउंड फिर घर जा रहा हूँ। बाकी वहाँ तो लगभग वोटिंग हो गई है। बाकी जो वोटिंग बैग है वो तो 5 बजे बंद होंगे। बाकी जो वोटिंग बक्से हैं वो तो 5 बजे बंद होंगे। तो वहाँ मैंने सारी जिम्मेदारी दे रखी गोल्डी बुली को, तो वो संभाल रही है वहाँ। मेरी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है क्योंकि किनारे पे दर्द हो रहा है भाई। खड़ा नहीं रहा जा रहा है, लगभग पूरे दिन वहीं खड़ा रहा मैं आज। सिर्फ नाश्ता किया, बाकी कुछ नहीं किया आज। बाकी जो अमन लोग आगे टाइम आए थे वो भी चले गए यहाँ से नीचे। वैसे उन्होंने यहीं रुकना था, लेकिन अचानक से उनका प्लान बना कि हम आज ही चले जाते। बल मैंने कहा जाओ भाई, हम ही रहेंगे गांव में, क्या करना था। चलो मैं फाइनली घर पहुंच गया और बाकी शेरू भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और वैसे शरीर पे बीतते ना फिर ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत है भाई, कितनी भी बीत जाए फिर मैं लगा रहता हूँ ब्लॉग बनाने पे, क्योंकि मैंने डेली ब्लॉग की कसम खा रखी भाई। मैंने एक चीज बोल रखी, जब तक बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाऊँ या जिस दिन आईसीयू में चले जाऊंगा उसी दिन ब्लॉग आने बंद हो जाएंगे। उससे पहले पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक मेरे डेली ब्लॉग आए। आप लोग मेरी हालत और मेरी आवाज से आप पता कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा तबीयत खराब होगी मेरी। माँ तो खेतों में घास के लिए जा रखी और पिताजी अभी अनिता के साथ जा रखी कमत। एक्चुअली जो अनिता का मतदान केंद्र है वो वहीं है जहाँ उसका गांव है, उसका नाम वहीं लिस्ट में है। तो इसीलिए पिताजी ने उसको अपने साथ, तो इसीलिए पिताजी उसके साथ गए और वो जब वोट दे देगी उसके बाद वो फिर वापस आ जाएगी पिताजी साथ यहाँ। तो समय अभी शाम की 4:30 बज रही है और माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। आइए प्रभु आइए। ठीक है ठीक है। तो माँ मुझे पूछ रही कैसे बोल तेरी तबीयत। मैंने कहा ठीक है। माँ ने इतनी बड़ी भारी उठा रखी पीठ पे, लेकिन फिक्र माँ को मेरी है। तो चलो भाई, माँ ने दूसरी भारी घास की बिला दी भाई है। बाहर एक बार फिर से बारिश होने लग गई तो इनको अंदर ले जाते हैं अब मैं थोड़ा अंदर बैठा क्या आधे घंटे, तो माँ ने दूसरी भारी बिला दी घास की भाई साहब। तो माँ ने घास की भारी तो ला दी और साथ में देखो भाई यहाँ पर काजल भी खुश हो गई, मधुली भी खुश हो गई, साथ में यहाँ पे देखो छोटी बछड़ी की भी ठाट पड़े हुए भाई, खूब घास मिल रहा खाने के लिए। अब देखिए पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, कभी बुखार चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा भाई। और ऊपर से आवाज भी भाग रही है, समझ ही भी नहीं आ रहा कुछ कि क्या हो रहा है मुझे। और बाहर भी धीरे धीरे करके रिमाझिम बारिश होने लग गई है। अरे वाह, शेरू भी आ गया भाई घर। ठीक है शाबाश। और ठीक सामने से देखो भाई अनीता और पिताजी भी आ गए हैं नानी के घर से। तो जैसे ये भाग के आए मैं समझ गया था कि पिताजी लोग आ गए शायद। अरे वाह, पिताश्री आ गए।
कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया भी और बहुत बेकार भी। बेकार किस वजह से? इसलिए है कि कीचड़ ओहो, और बढ़िया इसलिए रहा कि थोड़ी घूम के आगे हैं। चलो बढ़िया, तेरे दोनों ही मिक्स क्रिया चली जरा सा। चलो सही है, मिक्स ही सही होता है आजकल। मिक्स से ही होता है। क्यों? और खुशी की बात यह है कि खाली जोक एक लगी थी, हाँ। वो भी मैंने उतार दी थी और उसके बाद फिर जोक ही नहीं लगी। अरे वाह, बताओ। ये पता नहीं डर के मारे नहीं लगी फिर कि या पता नहीं फिर डर गई अरे डर गई, है ना? नहीं लगे, आप मत डरो, आप वो जोंक डर गई। ओ, जोक डर गई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई। अरे बस थोड़ी देर पहले गए, फिर प्रणाम। चलो भाई, फाइनली पिताजी और अनीता भी आ गए और साथ में शेरू भी आ गया भाई। ये भी गायब हो रखा था यहाँ से जब मैं आया। तो चलो भाई, आते ही अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और साथ में पिताजी ने पकौड़ी भी ला रखी और फैन भी ला रखे। कैसा हो रहा आप लाया हुआ फैन? ठीक हो रहा? चलो बढ़िया। हेलो, चाय पी ले। बाकी देखिए, मौसम इतना ठंडा हो गया कि चाय पीने का मन तो बार बार कर रहा है। तो चलिए जी, शाम की 6:30 बज रही है और फाइनली गोल्डी भी आ गई है, क्योंकि गोल्डी को मैंने अंदर बिठा रखा था। आज मैंने कहा तू हैंडल करना, बाकी बाहर में देख लूंगा। और ठीक है, यहाँ की बात क्या है भाई, हो गया आज फाइनल? हाँ, हो गया। बहुत कैसा लगा अंदर बैठते बैठते? बहुत अच्छा। आज तो अधिकारी वाली फीलिंग आ रही थी आपकी वजह से। अरे हमारी वजह से कहा? अरे बहुत बढ़िया है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, सही है, सही रहा ना सब? चलो ठीक। हाँ, तो दादी बोल रही मेरी भी निकाल, क्योंकि यही चीज अमर रहती है भाई। ये वाकई जो है चाची का लास्ट थी वो है अब। सही बात है। और सब अब देखो, हमारे गांव में 1 2 3 ऐसे है भाई जो वृद्ध है, अब बाकी सब लोग चले गए दादा दादी। सही बात है भाई, ये ऐसी पीढ़ी जिसको देखना बहुत दुर्लभ है भाई। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सही बात सही बात सही बात सही बात सही बात। अब देखिए जी, मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले बहुत सारे वृद्ध होते थे गांव में, बहुत दादी दादा होते थे। गालियां भी हम खूब खाते थे बचपन में, लेकिन आज उन गालियों के लिए हम तरसते हैं, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं भाई वृद्ध। मकान कितना भी बड़ा हो, महल कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस घर में अगर वृद्ध नहीं है ना, तो उसकी शोभा बिल्कुल भी नहीं भाई। जब कोई गाँव से एक दादा या एक दादी जाती है ना, तो समझो एक पीढ़ी चले जाती है, एक सीख चले जाती है और एक दौर चले जाता है। बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। शाम को चाय पीने के बाद टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत सारा काम था जो करना था और ऊपर से तबीयत भी सही नहीं है। और कल सुबह पिताजी और ससुर जी भी चले जाएंगे हिमाचल। तो चलो मैं भी फटाफट सोता हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावना मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आवाज पूरी का है भाई।